प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का अति सुंदर वचन है आज हमको दिया है। ये वचन कितने सुंदर है, ये मेरे जीवन में और सबके जीवन में आशामय है। स्तोत्र ग्रंथ 16 पद संख्या 11, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, प्रिय मित्रों, ये वचन सब लोग हर दिन ऐसे हर समय हर पल दावा करना है, क्योंकि प्रभु क्या देता है? जीवन का मार्ग दिखाएगा। यह हमारे जीवन में बहुत सारे लोग, ये मेरे जीवन में मार्ग बंद हो गए हैं, बोलते हैं प्रार्थना में, ये प्रार्थना निवेदन ये है, मार्ग नहीं है। वो पारिवारिक जीवन में, बच्चों को अपने पढ़ाई में, पति पत्नियों को आपको परिवार के समस्याओं में और सारे क्षेत्रों में घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चों को पालन पोषण करना और पति और पत्नी और जीवन साथी और पाप बंधन में है। ऐसे कितने बंधन में छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं। लोग सदा प्रभु से, प्रभु के आगे ये प्रार्थना करते, प्रभु मार्ग दिखाइए, प्रभु मार्ग दिखाइए। वचन में क्या लिखा है? प्रभु जीवन का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सब प्रार्थना करते हैं, ये मेरे लिए नहीं और मेरे परिवार के लिए नहीं, सब लोगों के लिए इस प्रार्थना में प्रभु मार्ग दिखाने वाला मार्ग दिखाइए। और सभी जगह में कितने लोग आज प्रार्थना मंदिर में और कितने लोग ऐसे अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, और कितने लोग ऐसे रोग बीमारी के कारण प्रार्थना नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में है और आज ये ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, आज एक्सीडेंट हुआ है, और कितने पति पत्नी और बच्चे लोग ऐसे बंधन में रहते हैं, परिवार में छुटकारा चाहते हैं और चंगाई चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये सुंदर वचन है। हालेलुया। इसलिए साथ, प्रभु के साथ आनंद है, परिपूर्ण आनंद है। हालेलुया। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु को स्वागत करेंगे हमारे बीच में। ये वेदी पर प्रभु आकर हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे घर को वो बदल करेगा। पापमय जीवन को प्रभु आनंद और पाप क्षमा देते हुए जीवन में आनंद प्रदान करेगा। दुख का और जीवन और सदा संकट, सारे विपत्ति, ये सब प्रभु दूर करेगा, क्योंकि पाप मिटाने वाला है प्रभु, दुख मिटाने वाला है प्रभु, रोग मिटाने वाला है प्रभु, अभिशाप दूर करने वाला है प्रभु। कैसे वो हमको शांति प्रदान किया है? हमारे पापों के कारण वो अपने शरीर अर्पण करते हुए क्रूस पर, सूली पर अपने शरीर को समर्पण करते हुए सारे दुख दर्द अपने शरीर में सहते हुए हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का बोझ, हमारे रोग बीमारी का बोझ वो अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा ईश्वर नहीं है, एकमात्र ईश्वर ये है और यीशु है। और एक नाम, एकमात्र नाम है और यीशु का नाम है हमारे जीवन में छुटकारा और चंगाई प्रदान करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब हम घुटने टेककर प्रभु को स्वागत करेंगे और अपने को परिपूर्ण समर्पण करें, क्योंकि प्रभु के आगे, प्रभु की उपस्थिति में हमारे जीवन में पूर्ण आनंद है। हमारे जीवन का पूर्ण आनंद प्रभु पर है। हमारे जीवन में शांति देने वाला वो प्रभु है। वो प्रभु हमारे साथ सदा रहते हैं, सहारा देता है। हमारे जीवन में कल्याण का कारण ये है, हमारा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मेरे दिल में प्रभु आइए, हम प्रार्थना करेंगे। ओ मेरे घर में प्रभु आइए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दुख और संकटों में प्रभु आइए, हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु को स्वागत करेंगे। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु, तू मेरे
जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 मेरा आराधना 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 यीशु आराधना यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु आराधना 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 जरमिया का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 29 में हम इस प्रकार पढ़ेंगे। ईश्वर का वचन अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े के सदृश है जो पत्थर को
टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईश्वर का वचन अपने जैसे है, वो उस हथौड़े के सदृश है जो पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईश्वर का ये शक्तिशाली वचन हम लोग अपना जीवन में पालन करने के लिए क्योंकि इतना शक्तिशाली वचन है ईश्वर का जो वचन। इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ में और यूहन्ना का सुसमाचार में फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं ईश्वर ने संसार को अपना शब्द मात्र से बनाए। ईश्वर ने शब्द मात्र से बनाया और यीशु ईश्वर का पुत्र वो भी वचन मांस धारण कर पृथ्वी पर आए। ये वचन है ईश्वर का वाणी वचन है, ईश्वर का वचन है। ये वचन इतना शक्तिशाली वचन है। ये वचन के द्वारा हम देख रहे हैं वचन मांस धारण कर पृथ्वी पर आए, वही यीशु मसीह। वो वचन आज ही जिंदा है। ईश्वर का ये शक्तिशाली वचन आज ही जिंदा है। जैसे यीशु अपने जीवन काल में यीशु जितना भी चमत्कार किए थे, जो वचन ईश्वर का वचन लोगों को दिए हैं, वही वचन आज ही जीवित है। आज हम लोग भी वही वचन दुखराएंगे, वही वचन से आदेश देंगे, वही वचन को घोषणा करेंगे। आज भी ये चमत्कार हमारे बीच में होगा क्योंकि ईश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है। इसलिए इब्रानी का पत्र अध्याय 4 वचन 12 में कहते हैं ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से तेज है। दुधारी तलवार से भी तेज है ईश्वर का वचन। वो हमारे हृदय की अंदर तक पहुंचते हैं, हमारे हृदय के सारे विचारों को प्रकट कर देते हैं। हालेलुया। ईश्वर का जो वचन है जीवंत सशक्त और दुधारी तलवार से तेज वचन है ईश्वर का एक पवित्र वचन। इसलिए मेरे भाई एवं बहन हम याद रखें ईश्वर का वचन को हम लोग हमेशा याद करने के लिए कोशिश करें क्योंकि वचन हमें पवित्र बना देते हैं। इसलिए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6:63 में हम कहते हैं मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। ये ईश्वर की आत्मा हर एक वचन में, ईश्वर का हर एक वचन में ईश्वर की आत्मा भरे। इसलिए मैंने बोला ईश्वर की वचन जहां पर घोषणा करते हैं वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार होगा क्योंकि वहां पर जो घोषित किया जा रहे हैं वो वचन ईश्वर का वचन है। इसलिए वो वचन के अंदर जो शक्ति है वो आत्मा है और जीवन है। ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन मनुष्य का हृदय में स्पर्श और बोलने वाले तो पुरोहित का कुछ श्रेष्ठता नहीं, तो बोलने वाले किसी की व्यक्ति की कुछ श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि जो बोले गए वो ईश्वर का वचन की शक्ति से चिन्ह तथा चमत्कार होते हैं। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज हमारे आंखों के सामने पवित्र परम प्रसाद है। पवित्र परम प्रसाद पुरोहित को ईश्वर ने जो दिया अभिषेक के साथ अधिकार के साथ पुरोहित पवित्र मिसा बलिदान में जो प्रार्थना करते समय दाग्र से रोटी लेते हुए जो अभिषेक प्रार्थना करते समय ईश्वर का शरीर में रक्त में ये बदल जाते हैं, वही यीशु का सामने अभी हम यहाँ पर बैठ रहे। वचन मांस धारण कर मनुष्य के बीच में आया, वही यीशु का सामने, यीशु के सामने हम अभी बैठ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु आज भी हमारा आंखों के सामने है। अभी इन दिनों में हम वही तो देख रहे हैं अनेक पवित्र परम प्रसाद की चमत्कार हम लोग इन दिनों में सुनी। 2-3 सप्ताह पहले भी हम ऐसे एक चमत्कार को देखे थे। एक बेटी पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते समय उनका जीव में वो मांस
रूप धारण किए थे। वही आज भी अनेक अनेक चमत्कार होते जा रहे हैं। ये हमें विश्वास की ओर आने के लिए है। आज ही यीशु जीवित है। हालेलुया। इसलिए हम याद रखना, ईश्वर का वचन हमेशा हमारे हाथ में रहना जरूरी है। जीवन सशक्त वचन, सब कुछ को नया बनाने वाले वचन, सब कुछ को बनाने वाला वो ईश्वर का वचन हम लोग याद करना, कभी वो वचन रख के हम प्रार्थना करना, तब चिन्ह तथा चमत्कार अपने आंखों के सामने ही देखने के लिए कृपा हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम दाएं हाथ उठाते हुए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन का अभिषेक मुझे दीजिए। हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन का अभिषेक हमें दीजिए। जैसे आपने नबियों को दिया, वही वचन का अभिषेक हमें भी प्रदान कीजिए। जैसे आपने नबी जरमिया को दिया, इसायास को दिया, एसेकिएल को दिया, सारे वचन की अभिषेक हमें भी प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एस्केल का ग्रंथ चैप्टर 37 में हम लोग देखते हैं, एस्केल को ईश्वर ने आदेश दे रहे, बहुत बड़ा एक हट्टी से भरे हुए एक जगह उनको दिखा रहे। इसके बाद ईश्वर ने एस्केल को बोल रहे हैं, तुम इनको आदेश दे दो। एस्केल ने ईश्वर के आदेश के अनुसार ईश्वर का वचन वहां पर बोल रहे हैं, दे रहे हैं। हम देख रहा है एक किगरा आवाज आ रही है, पूरा वो हट्टी से भरे हुए वो जगह, सभी उनके ऊपर मांस आ रहे हैं, नस आ रहे हैं, और एक बड़ा सैनिक के समान वहां पर। शायद हमारा भी जीवन में यही भारत का हो सकता है। हमारे जीवन के वचन की कमी के कारण शायद हमारा भी जीवन में कुछ उन्नति नहीं है। हम सूखे सूखे मरुभूमि के समान होगा। हर जगह में सूखापन को शायद हम अनुभव करते हो। वही ईश्वर का वचन को हम जब पालन करने शुरू करेगा तो हमारा भी जीवन में उन्नति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब याद रखना, ईश्वर का वचन मधु जैसी है। ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन स्तोत्र ग्रंथ 119 में वचन संख्या 103 में हम देखते हैं, वहां पर स्तोत्र ग्रंथकार ने कहते हैं ईश्वर का वचन मधु जैसी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम सभी एक अंधकार में शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए हम इस दुनिया में हैं। इसलिए याद रखना, हमारा ये आध्यात्मिक जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए एक ही याद रखना है, हमारा ईश्वर का वचन हमारा हाथ में होना जरूरी है। इसलिए पवित्र ग्रंथों में सिखाते हैं ईश्वर का वचन हमारा आध्यात्मिक जीवन में एक हथियार की बराबर है, आत्मा की तलवार है ईश्वर का वचन, आत्मा की तलवार। क्योंकि हम इस संसार में मनुष्य से नहीं बल्कि अंधकार में शक्ति के विरुद्ध हम लड़ते हैं, उस समय हमारे हाथ में कुछ हथियार होना जरूरी है।
इसलिए हम कुछ बंदूक या कुछ हथियार ऐसा नहीं है, हमारा आध्यात्मिक युद्ध है। उसी में विजय प्राप्त करने के लिए हमारे हाथों में ईश्वर की वचन की जरूरत है, नहीं तो हम पराजित हो जाएंगे। इसलिए बौद्ध ग्रंथ में सिखाते हैं हम आत्मा की तलवार को, अर्थात ईश्वर का वचन को हम ग्रहण करना, तब अंधकार में शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए हम लोगों को समझ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज इस पवित्र आराधना में हम लोग प्रार्थना करें, यीशु पवित्र वचन की अभिषेक हमें प्रदान कीजिए। स्वर्ग खोलकर आप हमें अभिषेक प्रदान कीजिए, ईश्वर का शक्तिशाली वचन को ग्रहण करने के लिए, उस वचन के अनुसार जीने के लिए कृपा यीशु मुझे प्रदान कीजिए। इसलिए आइए हम आग्रह के साथ इस वक्त प्रार्थना करेंगे, यीशु मुझे अभिषेक दीजिए, पवित्र वचन का अभिषेक यीशु मुझे प्रदान कीजिए। हम आग्रह के साथ गाएंगे। स्वर्ग खोल कर तू कर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू कर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू कर आ, हम पर तू आ जा।
स्तुति